जो ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, गुरुकुल कोचिंग सेंटर का जो बात कर रहे हो, हाँ और आपका ये प्रश्न था ऐसा ऐसा गुरुकुल का मेरे को ऑप्शन मिल रहा है, ये ट्यूशन सेंटर कोचिंग सेंटर का ऑप्शन मिल रहा है, हाँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आपका ऐसा प्रश्न था। हाँ, मैं तीनों को ऑप्शन भी आपको बताया था क्या क्या कैसे आ रहा है। हाँ, देखो ऑप्शन ठीक है ना, जी गुरुजी। लेकिन हमारा जो मकसद है वो मकसद को पहले आपको बढ़िया से समझना ज़रूरी है। और हमारा जो मकसद है, एक गुरुकुल कोचिंग सेंटर या ग्राम्य गुरुकुल या गुरुकुल ग्राम्य, इन सब का पीछे लक्ष्य है क्या? एक नंबर, जहाँ पर आप बच्चों को गुरुकुलीय ज्ञान शिक्षा दोगे, तो वो जो पढ़ाई का नाम ये कह रहा हूँ, आप सबको पता है कि आप कितना भी पढ़ लिख लो, ऑल्टरनेटली एजुकेटेड इडियट बनोगे। दो, कितना भी एमए पीएचडी बीएचडी और डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर लो, सरकार के पास नौकरी नहीं है, प्राइवेट में मेहनत करोगे तो नोच लेंगे, लूट लेंगे, लाइफ बर्बाद कर देंगे, और कम पैसा देंगे, कम मेहनत कराएंगे ज़्यादा। जो भी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरे दोस्त लोग आज नौकर हैं, चाकर हैं, गुलाम हैं, वे सब ये बोलते हैं कि सर घुसने के लिए तो टाइम है ऑफिस में, निकलने का कोई टाइम नहीं है, वीकेंड मिलता है, कब सोते हैं कब उठते हैं पता नहीं, और पेमेंट जो भी मेट्रो सिटी में है वो कुत्ता के मुंह में रोटी, हाथी के मुंह में जीरा। तो भाई ये सबको पता है ना। अब हाँ, ये तो है। आगे का बात ये है कि अगर आप कहीं भी, मैं इसीलिए कोचिंग सेंटर का बात बोला था क्योंकि हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा एजुकेशन ले, पढ़ लिख के बीमार बेकार देश का गद्दार बने, काला अंग्रेज बने, हैवान बेईमान शैतान एजुकेटेड इडियट बने, हर माँ बाप चाहते हैं, है ना। और ज़्यादा पढ़ लिख लेगा तो अमेरिका, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, मोलैंड, तोलैंड, हॉलैंड, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे में जाके नौकर चाकर गुलाम बनेगा। गांव का लड़का शहर में जाएगा और शहर का विकास करेगा, गांव का विनाश करेगा। माँ बाप को लात मारेगा, ओल्ड एज होम में भेजेगा, और माँ बाप को लेके, जैसे डाकमुंशी में जो उपन्यास में लिखा, किया बुदा में फेंक दिया बाप, बूढ़ा बाप को लेके। सबको पता है कि हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं, और हर माँ बाप को चाहिए अच्छा एजुकेशन। विवेकानंद बनेगा तो पड़ोसी का बेटा बने, ये पहले तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ब्रिजेश? हाँ गुरुजी। हाँ, अब दूसरा फैक्ट, कर रहा हूँ। हाँ दूसरा फैक्ट ये है, अब मुद्दा पे आ रहा हूँ। अगर आप जहाँ गुरुकुल खोलोगे, जहाँ पर आपको ग्राम्य गुरुकुल या गुरुकुल कोचिंग सेंटर या ग्राम गुरुकुल, गुरुकुल ग्राम खोलना है, पहला टारगेट ये है 1 साल से 5 साल के अंदर आपके पास 4 व्हीलर नहीं, हेलीकॉप्टर होना चाहिए, ड्रोन कार होना चाहिए। ये है टारगेट। कैसे होगा? हर एक गुरुकुल के, ग्राम्य गुरुकुल के, गुरुकुल ग्राम के, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के बच्चे, 1 क्लास का बच्चा महीना 1000 रुपया, 10 क्लास का बच्चा महीना 10,000 रुपया रोजगार कर सके। यानी आप गुरुकुल के जो आचार्य बनने जा रहे हो, आपका महीना कम से कम 1 लाख से 10 लाख रुपया का महीना इनकम हो। कैसे होगा? वही ग्राम्य गुरुकुल के बच्चे, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के बच्चे, गुरुकुल ग्राम के बच्चे आपको कृषि गुरुकुल से, स्वास्थ्य गुरुकुल से, स्वावलंबन गुरुकुल से, स्वरोजगार गुरुकुल से, या इन विधाओं से, आध्यात्म गुरुकुल विधाओं से पढ़ाई के साथ कमाई करेंगे। आप एक गुरुकुल का आचार्य बनोगे तो आपके पास वो कन्विंसिंग कैपेसिटी, समझाने का कैपेसिटी होना चाहिए कि उस गांव पे उस बच्चों को समझा के, भाई खाली पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला, शिक्षा के साथ श्रम को जोड़ना है। ये भारत का महान विभूति
बोले, विवेकानंद भी बोले थे, जिस दिन इस देश में शिक्षा के साथ श्रम जुड़ जाएगा उस दिन ये देश पुनः सोने का चिड़िया, सोने का सिंह बन जाएगा। तो हमें शिक्षा के साथ श्रम को जोड़ना ये प्रिलिमिनरी और बहुत आवश्यक विषय है। ऐसा जहाँ पर मौका मिले या ऐसा स्थान जहाँ पर आपके पास स्पेस हो कि खेती हो सके, औषधि का निर्माण हो सके, स्वावलंबन का कार्य हो सके, आध्यात्म का विकास हो सके और स्वावलंबन स्वरोजगार का वहाँ पर एक हुजूम बन सके, ऐसे स्थान का अगर गुरुकुल या कोचिंग सेंटर मिल रहा है तो उसको 1 नंबर चांस देना है। अगर नहीं है, कलकत्ता जैसे महानगर है, प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, खाली कोचिंग पढ़ाना है, खाली ट्यूशन पढ़ाना है, तो फिर वो गुरुकुल के आधार पर बात नहीं बनता है। तो इसलिए आपको प्रिलिमिनरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात का देना है कि हमें, तो आप जो गुरुकुल आचार्य हो, जो ब्रजेशानंद सरस्वती बनेगा, उसका आने वाला भविष्य उज्ज्वलमय होना चाहिए, ना कि फिर वो 1-1 रुपया के लिए किसी के सामने हाथ फैलाएगा। ना ही उसे गवर्नमेंट टीचर बनना है, ना ही प्राइवेट स्कूल का टीचर बनना है, उसे तो इस विश्व का चाणक्य बनना है। तो ऐसा मौका को आपको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना है। आशा करता हूँ समझ में कम शब्दों में जितना ज़्यादा समझना समझा दिया। अब बोलो।